हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। होप करता हूं कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम करते हैं हरियाणा हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा हड़प्पा सभ्यता या उससे पहले के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले तो हरियाणा में जो पुरा पाषाण काल के दो क्षेत्र हैं। पुरा पाषाण काल जब लोग पहाड़ों में गुफाओं में रहते थे, तो उसके दो क्षेत्र हैं, एक तो अरावली क्षेत्र और एक शिवालिक। क्योंकि पहाड़ी इलाके हरियाणा में यही है, या तो अरावली क्षेत्र है या फिर शिवालिक का क्षेत्र है। तो अरावली में फिरोजपुर झिरका पड़ता है नूह जिले में, नूह में ओल्ड मेवात डिस्ट्रिक्ट, नया नूह डिस्ट्रिक्ट। और शिवालिक में पिंजौर पड़ता है पंचकुला में। पिंजौर में याद रखने वाली बात है, वहां पर हमें मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव कंकाल। और दूसरा रुकेतड़ी, यह रुकेतड़ी भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। इन साक्ष्यों के जो उत्खनन किया था, शुरू में उत्खनन किया था गाई पिलग्रिम। गाय से याद रख लो, गाय जैसा शरीफ आदमी था जिसने खोजे हैं। गाई पिलग्रिम। उसके बाद आते हैं मेन हमारी राखीगढ़ी साइट। राखीगढ़ी ये हरियाणा की सबसे बड़ी साइट है। हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। हालांकि आपको यह भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी है। राखीगढ़ी पड़ती है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कई बार सिंपली क्वेश्चन आता है राखीगढ़ी कौन से जिले में है, तो हिसार में। ये 97 से 2000 तक इसका उत्खनन किया था अमरेंद्र नाथ ने। किसने? अमरेंद्र, अमर इंद्र। अमर हो गया, राख बन गई, अमर हो गया। सौराख से संबंध याद रख लीजिए इसको। राखीगढ़ी अमरेंद्र, राख बन गया, अमर हो गया। और ये पड़ती है हमारी चेतांग या दृशदवती नदी। चेतांग या दृशदवती नदी के किनारे। ओल्ड नदियों के नाम है। यहां से भी मेन मिला है नमस्कार की मुद्रा में मूर्ति। नमस्कार की मुद्रा में मूर्ति ये अभी हाल ही में मिली है, और आने वाले एग्जाम में 100% इस पर क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, नमस्कार की मुद्रा में मूर्ति मिली है। इससे हमें यह मालूम लगता है कि जो आर्य, जो बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, तो ये हमारे सबूत को मजबूत करता है कि आर्य यहीं के निवासी थे, कहीं से नहीं आए थे। सो नमस्कार की मुद्रा में मूर्ति मिली है। दूसरा, मृतक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मानव खोपड़ी मिली है, खोपड़ी के साथ में कीमती सामान मिला है। यानी लोग जब दफनाते थे तो उनके सामान जेवरात वगैरह साथ में ही दफना देते थे। तो मानव खोपड़ी और साथ में कीमती सामान ये मिले हैं। यहां पर ईंटों का बना हुआ अन्नागार यानी अनाज का गोदाम, अन्नागार जो कि ईंटों का बना है, वो मिला है। वहां से हमें गेहूं व चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं व चावल, तो गेहूं व चावल के साक्ष्य कहां से मिले? राखीगढ़ी से मिले हैं। तो यहां पर एक राज्य संग्रहालय बन रहा है। राखीगढ़ी में राज्य स्तरीय एक संग्रहालय बन रहा है। वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तरीय पंचकुला के अंदर बन रहा है। एक संग्रहालय राखीगढ़ी में बन रहा है, ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, और एक पंचकुला के अंदर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और ये राज्य स्तर का। तो राखीगढ़ी में आपको 3 बातें याद रखनी है भाई। नमस्कार की मुद्रा में मूर्ति मिली है, अन्नागार अनाज के गोदाम मिले हैं, यानी गेहूं व चावल के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में मृतक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मृतक समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव खोपड़ी और साथ में रखे हुए कीमती सामान। अभी नेक्स्ट है बनावली पड़ती है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में? फतेहाबाद में। बनावली, बै फॉर बनावली, बै फॉर बिस्ट ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था स्टार्टिंग में। बै फॉर बनावली, बै फॉर बिस्ट के द्वारा। यह रंगोई नदी, कोई सरस्वती नदी की सहायक नदी, उसके किनारे पर स्थित है। यहां से भी मेन मिले हैं तो हवन कुंड यानी आग के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में आग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से। मृतक समाधान के साक्ष्य राखीगढ़ी से। अनाज के गोदाम राखीगढ़ी से। नमस्कार की
मुद्रा में मूर्ति, राखी गड्ढी से, और हवन कुंड यानी आग के साक्ष्य से, बनावली से। यहां पर हमें एक मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल, बैफ और बनावली, बैफ और बना हुआ, बैफ और बिस्ट, सब बने हुई चीजें मिल रही यहां से हमें, है ना। हवन कुंड, आग के साक्ष्य से, मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहां से हमें मिले हैं। उसके बाद मातृदेवी की 2 मूर्तियां मिली हैं, मातृदेवी की 2 मूर्तियां हमें बनावली से मिली हैं। देन एक मुद्रा के ऊपर विचित्र पशु मिला है जिसका धड़ शेर की तरह और सिंह बैल की तरह है। तो एक विचित्र पशु का मिला हमें जिसका धड़ और शेर की तरह और सिंह बैल की तरह है। यहां पर तांबे के बाण मिले हैं, तांबे के बाण, यहां से जौ के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं व चावल इसके साक्ष्य मिले थे राखी गढ़ी से, और जौ के कहां से मिले हैं, जौ के बनावली से मिले हैं। सबसे पहले जौ के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मेहरगढ़ वाले तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं, नवपाषाण युग के हैं। पहले तो था पुरापाषाण युग, पहाड़ों वाला, पहाड़ों में रहते थे गुफाओं में। उसके बाद जब खेती करने लग गए नदियों के किनारे आ बसे, है ना, तो उसमें वाले जौ के निशान सबसे पहले मेहरगढ़ में। और हरियाणा में कहां पर मिले हैं, ये बनावली के अंदर। तो बनावली में कौन कौन से हो गए मेन चीजें, हवन कुंड, आग के साक्ष्य, मिट्टी का हल, देन बैलगाड़ी के पहिए के निशान, तांबे के बाण, जो मिले हैं, तथा मातृदेवी की 2 मूर्तियां, और साथ में एक मुद्रा है जिसके ऊपर एक विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिंह की तरह, शेर की तरह और सिंह बैल की तरह है। नेक्स्ट आता है कुणाल। कुणाल पड़ता है फतेहाबाद में, फतेहाबाद में कुणाल। और ये 3 साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो पहले हमने 3 की हैं, एक तो राखी गढ़ी, एक बनावली और कुणाल। कुणाल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1986 में जेसी खत्री व एम आचार्य द्वारा इसका उत्खनन किया गया, जेसी खत्री व एम आचार्य द्वारा। ये सरस्वती नदी के किनारे है। वैसे हरियाणा वाली सभी सभ्यताएं सरस्वती नदी या फिर इसकी सहायक नदियां उन्हीं के किनारे हैं सभी। हाकड़ा संस्कृति बोलते हैं, हाकड़ा, हाकड़ा पाकिस्तान में पड़ती है। जैसे अपनी घग्गर नदी है, आजकल हम इसको घग्गर नदी बोलते हैं, पुराने टाइम में इसका नाम होता था घग्गर हकड़ा नदी या घग्गर हाकड़ा नदी। ये पाकिस्तान के हाकड़ा तक जाते थे, आजकल तो इधर ही राजस्थान तक रहती है। तो सरस्वती नदी के किनारे यहां से क्या मिला हमें, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली, कुणाल, कु फॉर कुणाल, कु फॉर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कहां से मिली, कुणाल से, कुल्हाड़ी कुणाल। सोने व चांदी की मटकी, सोने चांदी की मटकी, और ये हड़प्पा से पहले के आभूषण है। यहां से जो कुणाल से जो हमें आभूषण मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं। एक मिला है मछली का कांटा, 2 शाही मुकुट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, 2 शाही मुकुट कहां से मिले हैं, है ना। देन उल्टे वी, जो ये वी लिखते हैं ना, वी का उल्टा ऐसे, इस आकार का एक बाणागर मिला है। तो क्या क्या हुए, कु फॉर कुणाल, कु फॉर कुल्हाड़ी, सोने चांदी की मटकी यानी हड़प्पा से पहले के आभूषण है इसमें, मछली का कांटा, 2 शाही मुकुट और एक उल्टे वी आकार का बाणागर। नेक्स्ट आता है शीशवाल सभ्यता। शीशवाल कुणाल फतेहाबाद में है, शीशवाल भी फतेहाबाद में है। सो यानी बनावली, कुणाल, शीशवाल तीनों फतेहाबाद में। 1976 में डॉक्टर सूरज भान ने की, डॉक्टर सूरज भान द्वारा उत्खनन किया गया था। डॉक्टर सूरज भान ने तो बेसिकली शीशवाल का किया था, एक बालू कथल में और एक मिथ्याथल भिवानी में। ये शीशवाल जो सभ्यता है, यहां जो सामान मिले हैं वो सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता से पहले के मिले। तो फिर उसको हड़प्पा सभ्यता तो नहीं बोल सकते, तो फिर क्या करें, तो उसको एक नया नाम दिया, शीशवाल सभ्यता। आगे से जो भी कुछ मिलते जाएंगे और उनका संबंध इन शीशवाल वाले सामान के जैसा होगा तो फिर बोलेंगे शीशवाल सभ्यता यहां भी फैली थी। अभी तक शीशवाल सभ्यता के
जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हिसार, सिरसा, रेवाड़ी व गुरुग्राम तक फैली थी। यहां से मिले हमें तांबे के औजार, तांबे के औजार यानी तांबे के हत्थे वाला एक गंडासा, तांबे के हत्थे वाला गंडासा, ये सिसवाल से मिला है। देन सिरामिक, सिरामिक कितना इंपॉर्टेंट बनेंगे, मेन इसके इंपॉर्टेंट में है ये तांबे के हत्थे वाला जो गंडासा है, और जो सिंधु सभ्यता से पहले के यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के जो अवशेष मिले हैं, और ये हमारे हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, गुरुग्राम तक फैली थी। नेक्स्ट आता है बालू, बालू पड़ता है कैथल में, बालू कैथल में। यहां से हमें लहसुन मिला है, और ये भी एक बार अच्छे सेशन में पूछा गया था, लहसुन के शक से हमें साक्ष्य कहां से मिले, ये बालू से, और बालू पड़ता है कैथल में। 1979 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा इसका उत्खनन किया गया। सिसवाल सभ्यता का भी डॉक्टर सूरज भान, बालू का भी सूरज भान, और मित्ताथल भी सूरज भान। तो बालू कैथल से आपको ये याद रखना है, लहसुन मिला है, और सबसे पहले चावल मिला हमें चहुंदड़ों से, चाहे फॉर चावल चाहे फॉर चहुंदड़ो, जैसे जो मिला था पहले सबसे पहले मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आता है मित्ताथल, मित्ताथल, मित्ताथल पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी से करीब 8 किलोमीटर। 1967-68 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहां से हमें मिले हैं सोने चांदी की मोहरें और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, समुद्रगुप्त के टाइम के सिक्के मिले हैं, सोने के व तांबे के। समुद्रगुप्त के दौरान के सोने व तांबे के हमें सिक्के मिले हैं, और समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन, जो भारत के नेपोलियन के टाइम के सिक्के मिले हैं सोने व तांबे के। ये इसका उत्खनन तो क्या था 67-68 में, लेकिन इससे पहले नहर की खुदाई हो रही थी 65 में। 1965 में नहर की खुदाई के दौरान तांबे के 13 छल्ले मिले थे और 2 भाले मिले थे, 2 भाले तांबे के, वह तांबे के 13 छल्ले मिले थे 65 में नहर की खुदाई के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है भिरडाना, भिरडाना, भिरडाना पड़ती है फतेहाबाद में, फतेहाबाद। 2003 से 2006 के बीच इसका उत्खनन किया LS राव ने, LS राव द्वारा, और यह भी सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, इसका खाली इतना ही क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में से कौन सी साइट है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो एक दे देंगे भिरडाना, कुणाल, बनावली, चौथा कोई और दे देंगे। नेक्स्ट है गिरावड़, गिरावड़ महम, महम के पास गिरावड़ गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गिरावड़। 2006 में विवेक दांगी ने इसका उत्खनन किया। तो दांगी का संबंध महम से आपको मालूम है पहले से ही, तो उसे याद रख सकते हैं कि गिरावड़ महम, महम में विवेक दांगी द्वारा उत्खनन किया गया। यहां से मिले हमें मर्द भांड पकाने की 2 भट्टियां, मर्द भांड पकाने की 2 भट्टियां कहां मिली, गिरावड़। भाई मर्द भांड हाथ में था, गिर गया, गिर गया, कोई बात नहीं, वही भट्टियां हैं और बना लेंगे, पकाने के लिए भट्टियां हैं। तो मर्द भांड पकाने की भट्टियां कहां मिली, गिरावड़ में। नेक्स्ट आता है भगवानपुर, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर। 1976-77 में सीपी जोशी द्वारा उत्खनन किया गया, सीपी जोशी भगवानपुर, जोशी भगवान के रूप। यहां पर हमें घुसर मर्द भांड, घुसर मर्द भांड वह 12 कमरों का मकान मिला है। कितने कमरों का मकान, 12 कमरों का मकान। वह विचित्र चित्रकारी से घुसर मर्द भांड, अलग ही तरह की चित्रकारी है उसके ऊपर। यहां पर काले व आसमानी रंग की रंग बिरंगी चूड़ियां भी मिली हैं। नेक्स्ट आता है खोखरा कोट, खोखरा कोट रोहतक। उत्खनन 1981 में प्रोफेसर मनमोहन द्वारा, प्रोफेसर मनमोहन द्वारा। और खोखरा कोट योद्धकालीन राजधानी थी, योद्धाओं की राजधानी कहां थी, खोखरा कोट।
क्योंकि ये हमें मालूम लगता है अग्रोहा अभिलेख से कि योद्धे की राजधानी खोखराकोट थी। ओके, यहां पर हमें मिला है तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, है ना, द्वार स्तूप, जो कि कनिष्क के समय का है, कनिष्क के समय का 78 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच का। यहां पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के अभी देखिए उत्खनन तो इसका देखो 1981 में किया है, लेकिन इंडो ग्रीक सिक्के 1938 में ही बीरबल सैनी ने निकाले थे। बीरबल सैनी ने 1938 में ही निकाल लिए थे। ओके, युद्धकालीन सिक्के, जब युद्ध की राजधानी है तो युद्धकालीन तो सिक्के होंगे, और युद्धकालीन सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। सिक्के ढालने के सांचे यानी सिक्के बनाने की मशीन, है ना, मिंट। नेक्स्ट आता है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद पड़ता है भिवानी जिले में। भिवानी से रोहतक की तरफ जाते हैं तो करीब 7-8 किलोमीटर आगे आएगा नौरंगाबाद। नौरंगाबाद पुराना नाम है इसका प्राकृतनाग। प्राकृतनाग किसका नाम है? नौरंगाबाद का। 2001 में उत्खनन हुआ। यहां से हमें शिव जी की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। शिव जी की 2 प्रतिमाएं यहां से मिली हैं। महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति यहां से मिली है। महात्मा बुद्ध की वैसे हमें 2 मूर्तियां मिल चुकी हैं, एक ब्राह्मणवास रोहतक से और दूसरी नौरंगाबाद से। यानी महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति यहां से मिली है और दूसरी कहां से मिली? ब्राह्मणवास रोहतक से। बाकी कुषाणकालीन मुद्राएं जब रोहतक में मिली है, रोहतक से नजदीकी है, तो यहां से भी मिली हमें कुषाणकालीन मुद्राएं। योद्धों की राजधानी जो हमारी खोखराकोट थी नजदीकी है, तो युद्धकालीन मुद्राएं यहां से मिली हैं। युद्धकालीन ज्यादातर सिक्के हमें यहीं से मिले हैं, नौरंगाबाद से। और जिन सिक्कों पर लिखा है बहुधान्य, बहुधान्य। नेक्स्ट आता है फरमान खास। फरमान खास ये रोहतक में पड़ता है। फरमान खास रोहतक दक्ष खेड़ा के नाम से जाना जाता है। दक्ष खेड़ा ये 2006 में विवेक दांगी ने इसका उत्खनन किया था। ये जो राखी गढ़ी के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है फरमान खास। यहां से हमें सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरे यानी सील्स मिली हैं। 4 हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के समय की सील्स मोहरे मिली हैं। हड़प्पा कालीन सील किस मटेरियल की बनी होती थी? सेल खड़ी की। तो सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरे कहां से मिली हैं? फरमान खास दक्ष खेड़ा रोहतक से। बाकी कब्रिस्तान के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट आता है अग्रोहा। अग्रोहा हिसार। यहां से हमें सूर्य देवी की मूर्ति मिली है। सूर्य देवी की मूर्ति वह अगर जनपद, अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। अगर जनपद के सिक्के तथा टकसाल, क्योंकि अगर जनपद की राजधानी हुआ करती थी अग्रोहा। उसके बाद आता है नेक्स्ट बरवाड़ा। बरवाड़ा भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अग्रोहा से ज्यादा दूर नहीं है। यहां पर शिव की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। शिव जी की 2 प्रतिमाएं तथा अगर जनपद के सिक्के। ठीक है, अगर जनपद के सिक्के। तो अगर जनपद के सिक्के हमें मिले हैं अग्रोहा से और बरवाड़ा से। नेक्स्ट आता है हांसी। हांसी पड़ता है हिसार में। एंड रानीला। रानीला गांव पड़ता है भिवानी में। यहां से हमें जैन मूर्तियां मिली हैं। जैन मूर्तियां तथा कुषाणकालीन मुद्राएं। वैसे कुषाणकालीन मुद्राएं तो इस एरिया में रोहतक, भिवानी, हिसार वाला एरिया इस पूरे के अंदर ही मिली है। नेक्स्ट है करनाल जगाधरी, ये यमुनानगर में है। बुढ़िया यमुनानगर में, सुग यमुनानगर में। यहां से हमें मिले हैं कुनिंदकालीन सिक्के। कुनिंदों के समय के सिक्के मिले हैं। और सुग के अंदर, सुग में सुंगकालीन फलक मिला है। सुंगकालीन फलक सुंग से मिला है। नेक्स्ट पलवल। पलवल से मिले हमें यज्ञ की मूर्तियां। यज्ञ की मूर्तियां कहां से मिली? पलवल से। मदीना, मदीना साइड खाली ये याद रखिए रोहतक में है, बाकी कोई खास नहीं मिला है। कर्ण का टीला। कर्ण का टीला ये याद रखिए थानेसर में है, करनाल में नहीं। कर्ण का टीला और हर्ष का टीला दोनों थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में, न कि करनाल में, है। कर्ण का टीला थानेसर में है जो कि कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला ये भी थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट
हमें हिसार व फतेहाबाद से मिले हैं मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, मौर्यों के समय के स्तूप व अवशेष। देन कैथल, कैथल में एक टीला है, अंजना माता का टीला। सो अंजना माता का टीला कहां पर है? कैथल में। नेक्स्ट मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी ये आजकल का जो झांसवा गांव है, झांसवा गांव का पुराना नाम मोहनबाड़ी है। झांसवा गांव पड़ता है झज्जर जिले में, झज्जर में। यहां से हमें प्रतिहार, चौहान व तोमर वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं। प्रतिहार, चौहान व तोमर वंश के शासकों के सिक्के। यहां से हमें विष्णु की मूर्ति भी मिली है, विष्णु की मूर्ति भी मोहनबाड़ी से मिली है। नेक्स्ट अमीन, अमीन पड़ता है थानेसर के पास, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। यहां से सूर्य स्तंभ, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली है? अमीन, थानेसर से। और नेक्स्ट आता है फिजिलपुर, फिजिलपुर सोनीपत, फिजिलपुर सोनीपत। यहां से शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। ये थे हमारे प्रमुख हड़प्पा सभ्यताएं। और अगर हड़प्पा सभ्यता को आने वाले दिनों में सरस्वती सभ्यता बोला जाए तो सरस्वती, ये हरियाणा वाले भूमि सरस्वती के आसपास में जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो जायज बात लगती है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, इसलिए नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया था। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो इनका लाभ उठा सके। राम राम अगेन सारा में, धन्यवाद।